अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी मित्रों का अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, इस शंका समाधान के सत्र में कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे व्यक्तियों द्वारा पूछे गए हैं कि जो ज्ञान के भंडार है, हमारे गुरुजन हैं, लगता है कि वे हमारी परीक्षा लेने के लिए ऐसे प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। तो आइए उनके निमित्त से हम अपने सभी मित्रों के समक्ष उन प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करें। पहला प्रश्न है कि सर्वांग योग में त्रिपुटियाँ कितनी हैं और कौन सी है। तो आइए देखें। तत्त्वम् असि, दृश्य दर्शन दृष्टा, यथार्थ रोचक भयानक, स्थूल दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि और कारण दृष्टि, स्वरूप रूप नाम, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, रूप गुण नाम, रूप आँखें अग्नि, स्पर्श त्वचा वायु, रस जीभ जल, गंध नाक पृथ्वी, शब्द कान आकाश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, मन बुद्धि अहंकार, कफ वात पित्त, अस्थि भाति प्रियत्व, अ उ म, साकार निराकार वस्तु, सद्रूप मद्रूप तद्रूप। इस प्रकार की त्रिपुटियाँ सर्वांग योग के अध्ययन में प्राप्त होती है। उन्हें खोजना होता है और उनका वास्तविक अर्थ जानकर उस अर्थ को यानी हृदयस्थ करना होता है, जांच परख कर स्वीकारना होता है और इन त्रिपुटियों को जानकर हम इस मन की संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्तियां हैं उसका शमन कर सकते हैं, अपने बुद्धि को भी समाधान दे सकते हैं। इसलिए निज बोध के लिए इन त्रिपुटियों का हमने अवश्य ही अभ्यास करते रहना चाहिए और त्रिपुटी का खुलासा होते ही फिर मुक्ति है ब्रह्मजाल से। हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। आइए अब दूसरा प्रश्न। एक मित्र हमसे इस श्लोक का सरल अर्थ पूछते हैं और ये श्लोक इतना मनोरम और इतना जिसे कहते हैं कि पिन पॉइंट उत्कृष्ट है और व्यावहारिक रहने से अवश्य ही इस श्लोक का अर्थ ध्यान में लेना हम सबके हितकारक होगा। श्लोक ऐसा है, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तस्योषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। ये सुभाषित है। इसमें कहा गया है कि प्रवास में आपने जो प्राप्त किया हुआ हुनर गुण है वह मित्र होता है, क्योंकि हम जहाँ भी जाएंगे, जिस भी स्थान पर जाएंगे, उस स्थान पर हमें अपना हुनर, अपना गुण, अपना कौशल्य ही साथ देता है, इसीलिए वो वहाँ हमारा मित्र हो जाता है। फिर भार्या मित्रम गृहेषु च, अपने घर में संसार में पत्नी अपना मित्र होती है, क्योंकि अनेक प्रकार के जो प्रसंग आते हैं उसमें उसका नियोजन, उसकी व्यवहार कुशलता और उसकी सलाह और उसकी देखभाल ये सदैव हमारे काम में आती है। इसीलिए पत्नी को गृहस्थी का मित्र और मंत्री भी कहा जाता है। और जब हम बीमार हो जाते हैं, व्याधि तस्योषधम मित्रम, व्याधि में औषध ही अपना मित्र होता है, क्योंकि औषध ही हमारे व्याधि का शमन करने की योग्यता रखता है।
और औषध के सहारे से ही हम उस व्याधि से पार पा सकते हैं। इसलिए बीमारियों में औषध ही अपना मित्र होता है। और धर्मो मित्रम मृतस्य च, जब ये शरीर का देहावसान हो जाता है, जब देहावसान होने के अनंतर हमारा मित्र कौन है? हमने किए हुए शुभ कार्य, धर्म कार्य, और जिसे कहते हैं कि आत्म यानी जैसे आत्मानुसंधान किए हुए आत्म प्रचिति के जो कर्म हैं वही हमारे मित्र होते हैं। क्योंकि देहावसान के बाद यानी यहाँ हमने प्राप्त की हुई ख्याति, मान, सम्मान, भोग, ऐश्वर्य और संतान, पत्नी इत्यादि किसी काम में नहीं आते, क्योंकि वो केवल यहाँ के लिए होते हैं। यानी शरीर धारण करने के बाद ही उनका रिश्ता होता है, और शरीर जब तक रहता है तभी तक उनका सहयोग होता है। शरीर त्याग के बाद तो केवल हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारी वासनाएं, यही हमारे मित्र होते हैं। इसलिए हमने उन मित्रों यानी अपने आप का मित्र धर्म को बनाना चाहिए, और धर्म से ही उद्धार होता है। और धर्म क्या है? धर्म है स्वकीय गुण, कर्म, चरित्र और स्वकीय विचार। यही हमारे देहावसान के बाद हमारे मित्र होते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों प्रश्नों का हमने यहाँ उत्तर दिया। तीसरा प्रश्न व्यापक और श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित है, इसलिए हम उन प्रश्नों के लिए स्वतंत्र अंक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है हमेशा की तरह आप इन अंकों का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।